हेलो दोस्तों आज हमारे सामने है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम। पहले मैं इस प्रॉब्लम की रीडिंग लगाता हूँ, फिर इसको समझेंगे हम कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन डी इन वैक्यूम। मतलब 2 पॉइंट चार्ज हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है और दोनों को हमने वैक्यूम में रखा है। एंड द फोर्स बिटवीन दैम इज एफ ई, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो एफ ई है। नाउ अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इक्वल्स टू डी बाई 3 एंड कांस्टेंट के इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस। अब हमने दोनों चार्जेस के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस डी बाई 3 है और उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। एंड द फोर्स बिकम्स 9F अपॉन 25। जो फोर्स है वो 9F अपॉन 25 हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में अगर मैं समझूं तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, वैक्यूम में है, कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। अब दोनों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई ना करके केवल डी बाई 3 थिकनेस की है, मतलब केवल 1/3 पोर्शन ऑक्यूपाई करती है और उसका कांस्टेंट के है और फोर्स 9F अपॉन 25 हो जाता है। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा। ठीक, प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना है हमको। यहाँ पर मैंने ये 2 फिगर बनाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट समझना है। ये फिगर कहता है कि Q1 और Q2 चार्ज हैं, दोनों के बीच में वैक्यूम है। पहला वाला फिगर कहता है कि Q1 और Q2 2 चार्ज हैं, उनके बीच में पूरे पोर्शन में एक मीडियम है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, वैक्यूम वाले केस में मैंने चार्जेस के बीच में डिस्टेंस r डैश लिया और मीडियम वाले केस में r लिया। एक्चुअल में मैं एक इक्वलेंट डिस्टेंस फॉर वैक्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूं। इक्वलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, इसको समझें हम पहले एक्चुअल में है क्या। मतलब हम करना क्या चाहते हैं, हम अगर ये मीडियम वाली सिचुएशन को वैक्यूम वाली सिचुएशन से रिप्लेस करना चाहें। रिप्लेस करने का मतलब ये हुआ कि हमने चार्जेस के बीच में पूरे पोर्शन में अगर ये मीडियम है तो हमने चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर लिया, कितना आया। फिर अगर मीडियम की जगह पूरे में अगर वैक्यूम लिया जाए और वही फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहें जितना पहले था, तो उसके लिए दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए। इसको एक दूसरे तरीके से बोलूं कि जब पूरे पोर्शन में मीडियम है और डिस्टेंस r है तो फोर्स मान लो F है। अब मैं पूरे में वैक्यूम कर दूं और डिस्टेंस r डैश कर दूं तो भी फोर्स F रहे। तो मीडियम की थिकनेस को वैक्यूम की थिकनेस से अगर हम रिप्लेस करना चाहे विदाउट एनी चेंज इन द फोर्स, कि फोर्स उतना ही रहना चाहिए कि जितना फोर्स पहले था, तो वो जो वैक्यूम के लिए डिस्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मीडियम के केस में हम फोर्स लिख लेते हैं। मीडियम के केस में हम क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और R स्क्वायर। वैक्यूम के केस में लिख लेते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश स्क्वायर। दोनों को इक्वल करना है, वेरी सिंपल। Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल। सो R डैश स्क्वायर इक्वल्स टू K R स्क्वायर मीन्स R डैश इक्वल्स टू R रूट K। ये इस तरीके की सिचुएशंस में काम आने वाला एक फॉर्मूला हमारे पास में बन गया। अब बार बार इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने समझ लिया कि पूरे में वैक्यूम को मान लिया जाए, पूरे में से मीडियम को हटा दिया जाए, तो उतने ही फोर्स के लिए वैक्यूम में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दैट इज़ R डैश इक्वल्स टू R रूट K। ठीक, हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ किस तरह से काम करेगी वो समझो। ये जो हमने राइट साइड में 2 फिगर बनाए हुए हैं ना दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। पहले हमने चार्जेस के बीच में पूरा वैक्यूम लिया तो फोर्स आ रहा है F, चार्जेस के सेपरेशन हो गया D। फिर हमने क्या किया कि चार्जेस के बीच में ये जो रेड पोर्शन से हमें दिखाई दे रहा है, इतना हमने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया D बाई 3 थिकनेस का जिसका कांस्टेंट K है। अब फोर्स 9F अपॉन 25 हो जाता है तो K की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हमने यहाँ वैक्यूम वाले केस में फोर्स लिखा, दैट इज F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर।
ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना अब इस चीज़ को। हमने ये फोर्स लिख लिया। अब हम ये जो हमारा केस है इसको देखें तो इसमें थोड़े से पोर्शन में मीडियम और बाकी के पोर्शन में वैक्यूम है। अगर हम इस पूरे केस को, इस केस की बात कर रहा हूँ, इस पूरे केस को हम वैक्यूम वाला केस बनाना चाहें, मतलब बीच में से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटा करके उसकी जगह भी अगर वैक्यूम लेना चाहें तो हमें कितनी डिस्टेंस या कितनी थिकनेस के वैक्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब D/3 थिकनेस मीडियम की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी थिकनेस वैक्यूम की, वो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिल जाएगा? R डैश इक्वल्स टू R रूट के। यहाँ लिखता हूँ मैं इसको राइट साइड में, R डैश इक्वल्स टू R रूट के। तो R डैश इक्वल्स टू, अब मीडियम की थिकनेस कितनी है? D/3 और रूट में आ गया K। ठीक है, इसका मतलब मैं इस D/3 को अगर वैक्यूम से रिप्लेस करूँ तो कितनी थिकनेस लेकर के चलूँ? D/3 रूट K। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना बन जाएगा? इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 है। यहाँ पर हमने मीडियम की जगह ये वैक्यूम लिया तो हमने इसका थिकनेस D/3 रूट K किया। अब हम यहाँ पर भी वैक्यूम कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट में हमारा D/3 का वैक्यूम एज इट इज़ है और राइट में D/3 का वैक्यूम एज इट इज़ है। इसका मतलब यहाँ पर सेपरेशन हम D डैश अगर लें तो अब पूरा वैक्यूम बोलेंगे तो वो कितना होगा? D/3 प्लस D/3 रूट K प्लस D/3, दैट इज़ 2D/3 प्लस D/3 रूट K, और सिंप्लीफाई करूँ तो D/3 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट K। अब हम ये डिस्टेंस बोल सकते हैं पूरा वैक्यूम लेकर के। तो अब अगर हम इस केस में फोर्स लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? वैक्यूम लेकर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पूरा वैक्यूम है, चार्जेस हो गए Q1 Q2 और बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? D/3 2 प्लस रूट K होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ दिस फोर्स इज गिवन 9F/25। ये आ गया हमारे पास में 9F/25। यहाँ तक की बात क्लियर, और F हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ध्यान से देखें, हमें मिला है 9F/25 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक, और ये मिला था हमें D/3 2 प्लस रूट K, D/3 2 प्लस रूट K होल स्क्वायर। F की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो 9/25, F था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। ठीक, अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और कि ये हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये D/3 का भी स्क्वायर आएगा, है ना? ये ध्यान रखना है, हमने इस चीज़ को मिस कर दिया था, ये D/3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया D स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये तो D स्क्वायर हो गया, और इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर अपॉन 9 2 प्लस रूट K का होल स्क्वायर। सही चल रहा है? अब इसमें से कुछ कैंसिल कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 D स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये 9 भी ऊपर जाएगा तो ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक 1/25 इक्वल्स टू क्या मिला हमको? 1/2 प्लस रूट K का होल स्क्वायर। सो इट इज़ 1/5 इक्वल्स टू 1/2 प्लस रूट K। 2 प्लस रूट K इज इक्वल्स टू 5, रूट K इज इक्वल्स टू 3, सो K इक्वल्स टू 9। प्लीज़ चेक द कैलकुलेशन। 9F/25, 9/25 F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, D/3 का स्क्वायर किया, D स्क्वायर अपॉन 9 आ गया, 2 प्लस रूट K। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, D स्क्वायर कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ, तो ये ठीक है हमारी कैलकुलेशन।
तो k की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी। तो ये जो हमें एक रिलेशन मिला ना r डैश इक्वल्स टू r रूट के, इसको याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जब हमको मीडियम को वैक्यूम से रिप्लेस करना हो तो उसके इक्वलेंट कितनी थिकनेस या कितनी डिस्टेंस हमें वैक्यूम में कंसीडर करनी है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो होपफुली ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, आपको समझ में भी आ गई होंगी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट अगर इसमें रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा अपना डाउट, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक भी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।